हाय गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑल पैलिंड्रोमिक परम्यूटेशंस। तो देखिए सवाल क्या है, आपको एक स्ट्रिंग दी गई है। अब स्ट्रिंग की बहुत सारी परम्यूटेशन पॉसिबल होती हैं, तो आपको उन परम्यूटेशन में सिर्फ वो वाली परम्यूटेशन प्रिंट करनी है जो पैलिंड्रोमिक है नेचर में। जैसे ये ट्रिपल ए डबल बी था, तो ए बी ए और बी ट्रिपल ए बी, यही दोनों पैलिंड्रोम है, बाकी कोई पैलिंड्रोम है नहीं। ठीक है, तो असल में ना एक क्वेश्चन हुआ करता था कि स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम प्रिंट करो। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं रिकर्शन के अंदर, तो उसी क्वेश्चन के ऊपर बिल्ड करता है। जैसे देखता हूँ कैसे, बहुत सिंपल ट्रिक है, मैं आपको समझाता हूँ। लेट अस से आपको एक स्ट्रिंग दिया गया जिसमें ए बी ए बी ए बी ए बी, ए 4 बार है, या इससे भी सिंपल, पहले सिंपल लेते हैं ना, इतना मुश्किल नहीं बनाते। ए 2 बार है और बी भी 2 बार है। इसकी टोटल परमुटेशन पता कितनी होती है? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, टोटल इसकी परमुटेशन होती है 6। ठीक है, अब उसमें से हमें सिर्फ वो वाली प्रिंट करनी है जो पैलिंड्रोमिक है नेचर में। तो देखो क्या करो, ए 2 बार है और बी 2 बार है ना, इसका हाफ ले लो, A1 B1। ये अपनी स्ट्रिंग समझो तुम, और तुम्हारे पास एक हाफ और बच गया A1 B1 का। A1 B1 की मतलब ए बी की, A1 B1 इज AB, इसकी सारी परमुटेशन प्रिंट कर लो, तो इसकी परमुटेशन होगी AB और BA। तो इसकी सारी परमुटेशन प्रिंट कर ली, जो दूसरा हाफ बचा वो इसके साथ रिवर्स में चिपका दो। A1 B1 का AB और BA आपकी दो परमुटेशन हो गई, दूसरा हाफ आपका A1 B1 बचा, वो इसके साथ उल्टा करके लगा दो, इससे उल्टा, तो आपका AB और यूज हो गया जो दूसरा हाफ बचा हुआ था। इस BA के साथ उस AB को इससे रिवर्स ऑर्डर में लगा दो AB, तो ये पैलिंड्रोम बन गया। ठीक है, तो ले देकर एल्गोरिथम क्या बना, बार ध्यान से देखना जरा। जैसे आपके पास ए बी था, तो A 2 बार था, B 2 बार था, तो आप A1 B1 पकड़ें और A1 B1 अपना बचा के रख लें, मतलब आधा ले लें उसमें से, हर कैरेक्टर को जितनी बार वो है उससे आधा ले लें, तो A1 B1 हो गया। उसकी परमुटेशंस प्रिंट करें और उनके साथ उसका रिवर्स अपेंड कर दें। रिवर्स अपेंड करोगे तो उसमें जितने आपके कैरेक्टर्स है उतनी फ्रीक्वेंसी और होगी, तो आपके सारे कैरेक्टर यूज हो गए, और जो बना वो पैलिंड्रोम है, वो परमुटेशन तो है ही है। तो इसका हाफ लें, टोटल फ्रीक्वेंसीज का हाफ लें, उसका पैलिंड्रोम, उसकी परमुटेशंस बनाएं और उनका रिवर्स साथ में चिपका दें। ये एल्गोरिथम ले देकर। और तुम कहोगे हमेशा ऐसे थोड़े होता है। हाँ बिल्कुल, अब जैसे ए बी और सी होता, तो ए बी और सी होता, तो ए इसमें इनफैक्ट ये तो हो ही नहीं पाएगा, एक ए बी मिटा देता हूं, क्या हो पाएगा और क्या नहीं हो पाएगा वो भी डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ए बी और सी होता तो ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 1 बार है। तो इसमें पता क्या करेंगे, इसमें भी आप A1 B1 उठाएं, बच क्या गया, ए 1 बार, बी 1 बार और सी 1 बार बच गया। ए बी की सारी परमुटेशंस कर लें, ए बी और बी ए, इसके साथ उल्टा लगेगा बी ए, इसके साथ उल्टा लगेगा ए बी, और जो वो सी है ना वो बीच में एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोमिक परमुटेशंस पॉसिबल ही तब होती हैं जब या तो सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी इवन हो, या सारों की इवन हो और साथ में सिर्फ एक ऑड हो, सिर्फ एक ऑड हो। दोबारा बोलता हूं अपनी बात, कब पैलिंड्रोमिक परमुटेशन पॉसिबल होता है? ऑल कैरेक्टर्स, ऑल कैर हैव इवन फ्रीक्वेंसी, सबकी फ्रीक्वेंसी इवन है, तो आधे लो उनमें से, उनकी परमुटेशन बनाओ और बाकी आधे उसके साथ रिवर्स लगा दो। या ऑल कैरेक्टर्स हैव इवन फ्रीक्वेंसी एंड वन कैरेक्टर हैज ऑड फ्रीक्वेंसी, तो क्या करो, तुम क्या करो, आधा लो और उसकी परमुटेशंस बना लो और रिवर्स चिपका दो, और जो वो ऑड वाला था वो बीच में डाल दो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कुछ, तो कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे, ए बी ए सी। अब ये ए 4 बार है, बी 2 बार है और सी 1 बार है। ए 4 बार, बी 2 बार, सी 1 बार, या सी भी 3 बार ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। सी 3 बार है, तो इसका हाफ ले लो, ए 2 बार, बी 1 बार और सी 1 बार, 3/2 ये होता है। तो A2 B1 और C1, ऐसा एक बार और लिख लो, A2 B1 C1, ये बचा के रख लिया, ये रिवर्स बनाने के काम आएगा। तो इन दोनों को ऐड किया तो A4 B2 और C2 बना हुआ है, एक C एक्स्ट्रा बचा रहेगा। ठीक है, आपने ले लिया A2 B1 C1, इसकी सारी परमुटेशन प्रिंट करेंगे, उसके साथ बाकी बचे हुए A2 B1 C1 को रिवर्स में जोड़ेंगे और बीच में C लगा देंगे, तो C आपके 3 हो जाएंगे, B आपके 2 और A आपके 4 हो जाएंगे। तो A2 B1 C1 मतलब AABC की मैं सारी परमुटेशन अगर प्रिंट करूं तो वो 12 परमुटेशंस आएंगी। AABC की 12 परमुटेशंस होती हैं, कैसे? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, AABC, AA 2 बार आया ना, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 12 परमुटेशंस होती हैं। तो 12 परमुटेशन लिख नहीं सकता, मैं कुछ लिख देता हूं, AABC, ABAC, ABCA, तो ये कुछ लिख दी मैंने। ठीक है, तो अब क्या करोगे,
ये दूसरा जो A2B1 C1 बचा हुआ है वो इसके साथ उल्टा लगा दो, CBAA CABA ACBA, और जो एक्स्ट्रा C बचा हुआ था ये बीच में लगा दो। ठीक है, तो मतलब क्या करो, फ्रीक्वेंसी मैप बनाओ, फ्रीक्वेंसी मैप में सबकी फ्रीक्वेंसीज हाफ कर दो, अगर कोई ऑड वाला था उसको अलग से रख लो, फिर जो हाफ बचा हुआ है उसकी सारी परमुटेशंस बनाओ, प्रिंट करते हुए उस परमुटेशन को नहीं प्रिंट करोगे, उस परमुटेशन को प्रिंट करोगे, अगर आपके पास ऑड कैरेक्टर था तो फिर वो प्रिंट करोगे, और फिर जो परमुटेशन बनी है उसका रिवर्स प्रिंट करोगे। ये है आपका सोल्यूशन। ठीक है, तो एक और कर लेते हैं, जैसे मैं आपको मलयालम को पार्स करके दिखाता हूं। फ्रीक्वेंसी मैप m is 2 times, a is 4 times, l is 2 times, y is 1 time। तो अब आप क्या करोगे, m1 a2 l1 एंड y is 0, मतलब y नहीं आया, 1 का हाफ 0 होता है ना, तो m a a l इसकी सारी परमुटेशन बना लो, 12 परमुटेशन आएंगी, y आपका एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा, तो m a a l m a l a m l l a इस तरह की 12 आएंगी, और भी आएंगी। ठीक है, तो हमने m1 a2 l1 यूज कर लिया, तो इसका उल्टा लगा दो, अब इतना ही और बचा हुआ आपके पास, हर परमुटेशन के साथ उसका उल्टा लगा दो, और बीच में वो y फिट कर दो, तो दिस वुड रिमेन अ परमुटेशन। तो आपके पास MAL की 12 परमुटेशन होती हैं, तो उन 12 परमुटेशन के साथ उनका रिवर्स जोड़ के बीच में y लगाओगे तो 12 के 12 पैलिंड्रोम भी रहेंगे। ठीक है, नाउ एक्चुअली द प्रॉब्लम बॉइल्स डाउन टू, लेट अस से वी आर वर्किंग ऑन AB 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 AB, तो दिस इज बेसिकली A4 B4, इसकी परमुटेशंस कैसे बनाई जाए। तो अब A4 B4 है, तो A4 B4 में से हम इसको A2 B2 प्लस A2 B2 कर लेंगे, A2 B2 की परमुटेशन बनाएंगे और बाद का A2 B2 रिवर्स में जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो मैं A2 B2 की परमुटेशन बनाना आपको सिखाता हूं, जैसे ही मैं आपको ये करा दूंगा, A2 B2 की सारी परमुटेशन करा दूंगा, आपका सवाल हो जाएगा। तो A2 B2 है, ठीक है, A2 B2 टोटल 4 कैरेक्टर हैं A A B B, तो टोटल परमुटेशन इसकी होती है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 6 ही परमुटेशन होती हैं, वो 6 परमुटेशन हमको प्रिंट करनी है। तो देखिए कैसे, क्वेश्चन आंसर अप्रोच यूज करेंगे, A2 B2, ये फ्रीक्वेंसी मैप आपका क्वेश्चन है, आंसर में भी ब्लैंक है, तो यहां आपके पास ना पहला कैरेक्टर बनाने की 2 ऑप्शन हैं, या तो A यूज कर लें या B यूज कर लें। देखने में ऐसा लगता है कि 4 ऑप्शन हैं, ये AABB है ना, AABB है, ये देखने में लगता है कि पहला कैरेक्टर बनाने की ये भी ऑप्शन है, ये वाला A यूज कर लो, ये वाला A यूज कर लो, ये वाला B यूज कर लो, ये वाला B यूज कर लो, लगता है ऐसा, पर ये सही नहीं है। पहला A यूज करोगे तो क्वेश्चन रह जाएगा ABB, और आंसर में आएगा डॉट प्लस A, ये वाला ऑप्शन यूज करोगे तो क्वेश्चन रह जाएगा दोबारा से ABB, ये वाला A यूज हो गया, बच गया ABB, और आंसर A। तो ये दोनों सेम ही तो हैं, ये 2 कॉल नहीं लगनी चाहिए थी, डुप्लीकेट प्रिंट हो जाएंगे, इससे 1 लगनी चाहिए थी। AABB, ये वाला B यूज किया तो AAB बचेगा, और आंसर में आ जाएगा डॉट प्लस B, लास्ट वाला B यूज किया तो AAB, और डॉट प्लस B यूज किया तो B, तो ये दोनों भी सेम है, क्वेश्चन में आंसर सेम भी आंसर, तो इन दोनों में से एक ही चाहिए, इन दोनों में से भी एक ही चाहिए। तो देखो क्या करेंगे हम, जितने आपके फ्रीक्वेंसी मैप में, असल में जो AABB है ये A2 B2 है, फ्रीक्वेंसी मैप में जितनी कीज हैं उतनी कॉल्स लगेंगी, या तो A यूज कर सकते हैं हम, या तो B यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में से A यूज कर लिया तो क्या बचा, ABB, क्वेश्चन में से B यूज कर लिया तो क्या बचा, AAB, आंसर पुराना था डॉट, उसमें A ऐड किया तो क्या बना A, उसमें B ऐड किया तो क्या बना B। अब यहां पर यह है A1B2, तो अभी भी 2 कॉल हैं क्योंकि A बचा हुआ है, हैश मैप की कीज में लगाया A और B। ABB में से A यूज कर लिया तो क्या बचा BB, ABB में से B यूज कर लिया तो क्या बचा AB, यहां भी A और ये है A2B1, A यूज कर सकते हैं या B, A यूज किया तो क्या बचा AB, B यूज किया तो क्या बचा AA, पुराना आंसर था A, उसमें A ऐड किया तो AA, पुराना आंसर था A, उसमें B ऐड किया तो AB, पुराना आंसर था B, उसमें A ऐड किया तो BA, पुराना आंसर था B, B में B ऐड किया तो BB। ठीक है, अब ये सिर्फ B2 है, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, B ले लें, BB में से B निकल गया तो क्या बचा B, यहां पर 2 ऑप्शन है A और B, AB में से A निकला क्या बचा B, AB में से B निकला क्या बचा A, यहां भी 2 ऑप्शन हैं क्योंकि 2 कैरेक्टर्स हैं। AB में से A निकला तो क्या बचा B, AB में से B निकला तो क्या बचा A, यहां एक ही ऑप्शन है, दोनों कैरेक्टर सेम है तो एक ही ऑप्शन है। AA में से A निकला तो क्या बचा A। ठीक है, तो अब पुराना आंसर था AA, उसमें B ऐड हुआ तो AAB, पुराना आंसर था AB, उसमें A ऐड हुआ तो ABA, पुराना आंसर था AB, उसमें B ऐड हुआ तो ABB, पुराना आंसर BA था उसमें A ऐड हुआ तो BAA, पुराना आंसर BA था उसमें B ऐड हुआ तो BAB, पुराना आंसर BB था उसमें A ऐड हुआ तो BBA। अब ये सिर्फ एक एक रह गया, तो इसको तो बस आगे निकाल के प्रिंट करना है, AABB ABAB ABBA
बी ए बी, अब ऑप्शन नहीं है ना, बस ये ए ही जा सकता है, तो ए लास्ट में अपेंड हो जाएगा, बी ए बी बी ए। तो 6 परमुटेशंस आई आपकी, ये 6 परमुटेशंस आई, ये तो ए टू बी टू की आई हैं। तो प्रिंट क्या करना हमें, A4 B4 की पैलिंड्रोमिक परमुटेशन प्रिंट करनी है, तो अब इनके साथ इनका रिवर्स जोड़ के प्रिंट कर दो। तो ए बी नहीं प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे ए बी बी ए, ये प्रिंट करेंगे। तो ऐसे से प्रिंट करेंगे। अगर ये होता ए बी सी, तो लास्ट में जो ये ए बी आ रहा है ना, इसके रिवर्स और इसके बीच में सी लगा देते। और अगर ये होता सी सी सी, तो हम पता क्या करते, भैया ये हो गया A4 B4 C3, तो हम पता क्या करते, A2 B2 C1, A2 B2 C1 इसकी परमुटेशन जनरेट करते। सॉरी मैं व्यू में आ रहा हूं, तो A2 B2 C1 की परमुटेशन जनरेट करते हैं, और उसके साथ A2 B2 C1 के परमुटेशन के साथ रिवर्स में उसकी परमुटेशन लगा देते, रिवर्स में उसकी परमुटेशन ही दोबारा लगा देते। तो ये हो गया A4 B4 C2, और एक C बचा रह गया, वो बीच में लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा करते। लाइए इस सवाल को बनाने की कोशिश करें। क्या होता है दिल के जिए जाना। तो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी मैप बना रखा है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी मैप बनाने का तरीका मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उस तरीके को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये कैरेक्टर पड़ा है ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी मैप में, अगर ये कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी मैप में पड़ा है तो कुछ और है, नहीं पड़ा तो कुछ और बात है। अगर पड़ा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, पहले इसकी ओल्ड फ्रीक्वेंसी गेट करेंगे, ये ओल्ड फ्रीक्वेंसी गेट की, फ्रीक्वेंसी मैप डॉट पुट कैरेक्टर के सामने ओल्ड फ्रीक्वेंसी +1, और पहली बार अगर ये कैरेक्टर आया है तो हम सामने पुट करेंगे, इस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी होती है 1। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम सारों की फ्रीक्वेंसी हाफ करना चाहते हैं, तो हम एक लूप लगाएंगे, जिए जाना। इस लूप में हम हर एक की फ्रीक्वेंसी हाफ कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज चेक करेंगे, ये एक और चीज चेक करेंगे कि कितने कैरेक्टर हैं ऑड फ्रीक्वेंसी वाले। अगर ऑड फ्रीक्वेंसी वाला एक से ज्यादा कैरेक्टर निकला तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसकी पैलिंड्रोमिक परमुटेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऑड फ्रीक्वेंसी वाला एक से ज्यादा कैरेक्टर हुआ तो कैरेक्टर ऑड फ्रीक्वेंसी वाला नल, और कितनी बार मिला, कितने ऑड्स हैं, 0। तो यहां पर हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, मेरी दहलीज से होकर हवाएं। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपकी मॉडुलस 2 = 1, अगर ये ऑड है तो ऑड्स को कर देंगे ++ कि एक ऑड मिला, और कैरेक्टर ऑड में सेट कर देंगे ये वाला। ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी हाफ तो करनी है, तो फ्रीक्वेंसी मैप डॉट पुट कैरेक्टर के सामने फ्रीक्वेंसी /2। अच्छा, अब जो भी हाफ फ्रीक्वेंसी करके जो नई लेंथ बनेगी आपकी, जो स्ट्रिंग की नई लेंथ रह जाएगी, वो भी निकाल लो यार, लेंथ = 0। ठीक है जी, ये आपके पास बन गया। अब हम ऊपर कॉल लगा सकते हैं, जनरेट परमुटेशन, पैलिंड्रोमिक परमुटेशंस। ठीक है, शुरुआत में करंट स्पॉट कौन सा है, फर्स्ट कैरेक्टर सॉल्व कर रहे हैं। टोटल स्पॉट कितने सॉल्व करने हैं, लेंथ तक सॉल्व करना है। फ्रीक्वेंसी मैप पास कर दिया, ऑड कैरेक्टर, तो ऑड नामक कैरेक्टर है मेरे पास, आंसर सो फार इनिशियली ब्लैंक है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या करते थे। जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी मैप, ये A2 B2 है, जो फ्रीक्वेंसी मैप में कीज होती थी उतना लूप लगाते थे। ये है A2 B2, हैश मैप है, हैश मैप के रूप में ये A B पास किया, आपको A2 B2 पास किया बेसिकली। तो ऊपर जा रहे हैं ना, तो इसमें से A निकाल लिया, तो ये A1 B2 रह जाता है यहां तक जाते जाते, और इधर जाते हो तो इसमें से B निकाल लेते हो, तो यहां पर ये A2 B1 लेकर पहुंचता है। क्वेश्चन के रूप में आपको A2 B2 पास किया गया है, इधर आप A कंज्यूम कर लेंगे तो वो A1 B2 बचेगा, इधर आप B कंज्यूम कर लेंगे तो A2 B1 बचेगा। ठीक है, और जो भी आप कंज्यूम करोगे उसको आंसर में ऐड कर दोगे। तो देखिएगा जरा, फॉर कैरेक्टर CH इन फ्रीक्वेंसी मैप डॉट
की सेट, ये लगाया लूप, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मैप में फ्रीक्वेंसी कम कर दो उसकी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट, ये कैरेक्टर मिला आपको, उसकी फ्रीक्वेंसी मिल गई। फ्रीक्वेंसी मैप डॉट पुट, कैरेक्टर के सामने फ्रीक्वेंसी 1 से कम कर दी। क्यों कम कर दी? क्योंकि यूज कर लिया एक बार। अब लगा दिया कॉल अगले स्पॉट के लिए। कहाँ यूज किया अभी दिखेगा आपको, करंट स्पॉट बढ़ाया, टोटल स्पॉट उतने ही रखे, फ्रीक्वेंसी मैप में 1 कम हो चुका है, ऑड यू का यू पास किया, और आंसर सो फार के अंदर जो वो कैरेक्टर निकाला था वो ऐड कर लिया। फ्रीक्वेंसी कम क्यों कर दी? क्योंकि वो कैरेक्टर यहाँ ऐड कर लिया। अब वापस आते हुए उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, डॉट पुट कैरेक्टर के सामने फ्रीक्वेंसी +1, वो वापस बढ़ा दी। ये वापस आते हुए क्यों बढ़ाई? ये देखो, जब आप इधर से गए तो आप A1 B2 लेकर पहुंचे, जब वापस आओगे तो उसको वापस A2 B2 बना दो, क्योंकि जब इधर कॉल लगाओगे तब वापस उसे A2 B1 बनाना है, और इधर से जब वापस आएंगे तो वापस A2 B2 बना देंगे। तो यूलर में जब ऊपर जा रहे हैं तो A1 B2 बना दिया, वापस आ रहे हैं तो A2 B2 कर दिया, इधर जा रहे हैं तो A2 B1 कर दिया, वापस आ रहे हैं तो A2 B2 कर दिया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके कॉल लगाई। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जैसे ये BB वाली सिचुएशन है ना, असल में ये BB नहीं है, ये पता है क्या है, A1 B2 के अंदर से ये A यूज हो गया, तो ये असल में A0 B2 है। हैश मैप में A पड़ा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई है, A0 B2 को BB तो कहते हैं। तो यहाँ पर एक चेक लगाना पड़ेगा आपको कि आप तभी कुछ कर सकते हैं जब आपकी फ्रीक्वेंसी greater than 0 है। करो पीछा सदाओं का, सुनो क्या कहना चाहती है। अच्छा जी, ऐसे करते करते हम पहुंचे। अगर आपका करंट स्पॉट टोटल स्पॉट के बियॉन्ड निकल गया है, मतलब सारे स्पॉट्स आपके बन गए हैं, तो आपकी परमुटेशन तैयार है आंसर सोफार के अंदर। पर परमुटेशन सीधा थोड़े प्रिंट होगी, उसका रिवर्स भी उसके साथ लगाना है। तो हम उसका रिवर्स तैयार करते हैं। स्ट्रिंग रिवर्स इक्वल टू ऐसा, फॉर इंट i इक्वल टू आंसर सोफार डॉट लेंथ -1 i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस। तो हम रिवर्स तैयार कर रहे हैं, रिवर्स प्लस इक्वल टू आंसर सोफार डॉट कैरेट i, ठीक है। अब हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा जिसे हमें प्रिंट करना है, रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू, पहले उसमें आंसर सोफार डालो। अगर ऑड वाला कैरेक्टर नहीं है नल, तो रिजल्ट के अंदर ऑड वाला कैरेक्टर ऐड करो, और लास्ट में रिजल्ट के अंदर रिवर्स ऐड करो। अब आप इसे प्रिंट कर दें बिना घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। क्या होगा? कैरेक्टर की स्पेलिंग, कैरेक्टर की स्पेलिंग कैरेक्टर की स्पेलिंग यही होती है क्या? सुन 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 अरे बाबा सुन, में बड़े बड़े गुण, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, काहे घबराए, काहे घबराए, काहे घबराए। बढ़िया। रॉन्ग आंसर, सारे टेस्ट केस फेल हो गए। अच्छा, हाँ जी, बहुत भयंकर मिस्टेक करी इस सवाल के अंदर मैंने, बहुत 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 बुरी मिस्टेक की। ये देखिए, अगर ए की फ्रीक्वेंसी 2 थी, मैंने निकाल ली, ऊपर जाते हुए मुझे फ्रीक्वेंसी 2 से 1 कर देनी थी, मैंने 2 - 1 किया, फ्रीक्वेंसी 1 सेट कर दी। वापस आकर मुझे वापस 2 सेट करनी थी, मैंने 2 + 1 3 सेट कर दी। दोबारा ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत गंदा कोड लिखा है। इस तरह की गलती कर देता हूँ तो मतलब लानत है मुझ पर, मैंने जो ये गलती करी है। मान लीजिए ए की फ्रीक्वेंसी 3 थी, ए की फ्रीक्वेंसी 3 थी, मैंने 3 निकाला। यहाँ पर एक बार ए यूज होगा तो फ्रीक्वेंसी 2 सेट कर देनी चाहिए, बिल्कुल इसने ए की फ्रीक्वेंसी 2 सेट कर दी, फ्रीक्वेंसी -1 ए 2 सेट कर दिया। वापस आकर वापस 3 सेट करनी चाहिए थी, मैंने बताया क्या किया, वो फ्रीक्वेंसी जो थी वो निकाल ली थी, 3 - 1 2 सेट कर दी थी, वापस आकर 3 + 1 4 सेट कर दी, ए 4 बना दिया। ये क्या किया, बाहर देखो, फ्रीक्वेंसी 3 है, निकाल ली। करना क्या था, ऊपर जा रहे हो तो A3 को A2 बना दो, और वापस आते हुए वापस A3 कर दो। A3 से A2 बनाना था और A2 से A3 दोबारा बनाना था। मैंने क्या किया, 3 निकाल लिया, ऊपर जाते हुए तो 3 A2 बना दिया उसको, 3 - 1 2, वापस आने पर 3 + 1, फ्रीक्वेंसी तो 3 निकल गई, 3 + 1 A4 बना दिया। कितना घटिया कोड लिखा है मैंने,
मेरे लिए तो नरक में भी जगह नहीं है, मुझे माफ़ करें। तो या तो मैं वापस फ्रीक्वेंसी ऊपर जाते हुए फ्रीक्वेंसी -1 की एक कम कर दी थी, वापस आते हुए दोबारा फ्रीक्वेंसी सेट कर दें तो ठीक होगा। तो हाँ जी, अब ये बेहतर है। तो मैंने कुछ डायग्नोसिस के लिए कुछ चीज़ें प्रिंट की थी, वो मैं मिटा देता हूँ। और एक नीचे यहाँ पर कुछ प्रिंट किया था। अच्छा, एक इसमें और मिस्टेक है। अगर एक से ज़्यादा ऑड नंबर्स हैं आपके पास, एक से ज़्यादा ऑड नंबर हैं, तो हमें कुछ करना ही नहीं था। इफ़ ऑड्स इज ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा ऑड कैरेक्टर है तो कुछ ना करें, रिटर्न -1 प्रिंट करके क्वेश्चन ख़त्म कर दें। ये भी मैंने एक मिस्टेक की है, तो इसे भी मैं ठीक करूँगा। ये मैंने अब ठीक कर दिया, ठीक है। अब इसे एक रन दे के देखते हैं। काफ़ी बुरी मिस्टेक हुई मुझसे और शर्मिंदा हूँ मैं इस मिस्टेक के ऊपर। अब इसे सबमिट करते हैं, एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। करेक्ट आंसर आ रहा है, एक्सेप्ट आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ देखो आपको समझ में आ गया होगा। जो आपने एक्शन लिया है ना, बस उसे अंडू करना होता है। एक्शन लिया है उसे अंडू करना होता है। जिसका क्या मतलब है, यहाँ पर आप A2 B2 हो, ऊपर जाते हुए A1 B2 बन गए हो, ऊपर जाते हुए A यूज कर लिया तो A1 B2 बन गए, वापस आते हुए दोबारा A2 B2 बन जाओ। इधर जाते हुए A2 B1 बन रहे हो क्योंकि B यूज हो रहा है, तो वापस आते हुए A2 B2 दोबारा बन जाओ। और मैं क्या कर रहा था, दोबारा सोच के देखो, एक बार प्लीज मेरे साथ दोबारा सोच के देखो। A2 B2 है मेरे हाथ में, मैंने A की फ्रीक्वेंसी निकाली, लेट अस से इस बार A की कॉल लग रही है, मैंने A की फ्रीक्वेंसी निकाली, वो 2 आ गई। तो ऊपर जाते हुए मैंने A की फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, 2 - 1 1 कर दी, बिल्कुल सही। A1 B2 ऊपर पहुंचाया, ऐसा ही करना भी था। वापस आते हुए ये ऊपर जाते हुए किया, वापस आते हुए ये नीचे वाली लाइन, मैं उसको A2 B2 बनाना चाहता था, जो कि अभी वाली लाइन कर देगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 2 निकाली थी हमने, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 2 निकाल के रख ली थी। तो 2 निकाल के रखी थी, तभी तो ऊपर मैंने 2 - 1 1 सेट किया ना, तो A1 B2 भेजा है। वापस आते हुए अगर मैं फ्रीक्वेंसी सेट कर देता हूँ तो A2 B2 सही है, लेकिन मैं क्या कर रहा था, फ्रीक्वेंसी +1 सेट कर रहा था। तो इसे वापस आते हुए फ्रीक्वेंसी +1 सेट कर दूंगा, फ्रीक्वेंसी 2 है तो A3 B2 सेट हो जाता। बहुत गंदी मिस्टेक थी, ठीक है। तो ऐसे नहीं कभी करिएगा, मुझसे हो गई, आप नहीं कीजिएगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।